Hello students, welcome to your computer class. Now today we will see the practical demonstration of whatever you have seen in the chapter number 12. Right? First, formula. Formula always begin with the equal sign. Here Hindi marks, English marks and maths marks. Now, formula always begin with the equal sign. Here the total it is not clear. Yes, now it is clear. Now the total means here a mark sheet which has the roll number, name, 3 subject marks and total. First the formula. Formula always begin with the equal sign. अगर मैंने यहाँ पे लिखा equal के बाद सेल रेफरेंस C2 plus D2 plus E2, C2 plus D2 plus E2, it sum this cell and return you the summation result. Yes, आपका question number 3 in your exercise it is giving like this and using the formula using the sum. Both are the correct. This is the problem of your question because both the answer are correct. Both. Right? Now here you can write the formula using the equal sign. यहाँ पर आपको फॉर्मूले का रिजल्ट दिख रहा है और फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा है. ठीक है. अब आते हैं मैंने आपको 3 तरीके की एड्रेसिंग पढ़ाई थी, रिलेटिव और मिक्स्ड. नाउ ये क्या है? रिलेटिव एड्रेसिंग. इसके बगल रुकिए 67, 87, 90. राइट. नाउ अब एक काम करते हैं. यहाँ मैंने रिलेटिव एड्रेसिंग लिखी, यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट एड्रेस लिखती हूँ. इक्वल टू $C2 प्लस $C2 $C2 plus $D2 plus $E2. Here is the absolute address. Result will be the same. Here also 163 and here also 163 because we are referring the same cell. Here I am giving the relative address, here I am giving the absolute address. Now see the difference. If I am taking the absolute address, when we copy and paste, it won't change the cell. मैंने क्या किया? कॉपी किया. Control C, it copy. अब मैं इसे किसी भी सेल में पेस्ट करूं. फॉर्मूला चेंज हो गया क्या? ओके, आई एम राइटिंग अगेन. $C$2 plus $D2 plus $E2.
Yeah. Now I am copying the formula. Here is the relative address and here is the absolute address. You will change this one. अगर ये एब्सोल्यूट एड्रेस है और मैंने इसे कॉपी किया, अब मैं कहीं पर भी पेस्ट करूं, कंट्रोल वी, पेस्ट. नाउ सी इन द फॉर्मूला बार, it is again C2 and D2 and E2, same cell. Now I am copying here some more far here, control. Again see in the formula bar, again it is referring to the C2, D2 and E2. Means if you are writing the absolute address, it won't change, right? Now come to the relative one. This is the relative address, means with reference to the current cell. मैं F2 में लिख रही हूँ, F2 C2 से 3 पहले है और D2 2 पहले है और E2 1 पहले है. अब अगर इसी फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C, अब अगर मैंने नीचे वाली सेल में पेस्ट किया, नीचे वाली सेल क्या है हमारी, F3 है, तो फॉर्मूला 3 सेल पहले वाला C3 बन गया, उससे 2 सेल पहले वाला D3 बन गया और 1 सेल पहले वाला E3 बन गया. अब अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर ले जाके कॉपी करूँ, ये वाली सेल है आपकी J6, it is J6, control V. Now see the formula, it is G6, H6 and I6. उससे सेल से 3 पहले, 2 पहले और 1 पहले, इसमें आपका फॉर्मूला चेंज हो गया. दैट इज द रिलेटिव एड्रेसिंग. रिलेटिव एड्रेसिंग में आपका जो भी एड्रेस दिया, सेल जिस सेल में आप लिख रहे हैं उस सेल के रेफरेंस में देते हैं. तो जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो जहाँ पर भी गए सिर्फ रेफरेंस कॉपी होगा, यानी सेल आपकी बदल जाएगी. एब्सोल्यूट में आपका जहाँ पर भी आपने कॉपी किया, जिस सेल को रेफर कर रहा है वो उसी सेल को रेफर करेगा, आप चाहे जहाँ जाओ. ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया, मिक्स दोनों के बीच का. नाउ कम टू द सर्कुलर रेफरेंस. मैंने आप लोग से पूछा था व्हाट इज सर्कुलर रेफरेंस. आप लोग ने कुछ ने सही बताया, कुछ ने नहीं बताया. मैं आपको सर्कुलर रेफरेंस बता रही हूँ. नाउ हियर अगर मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वल टू C2 प्लस D2 प्लस E2 है. ठीक है, सेल में कैसे जाते हैं, या तो आप एड्रेस बार पे या अब अगर हम लिख कहाँ रहे हैं, ये इक्वल टू C2 प्लस D2 प्लस E2 ये लिखा हुआ है, लिखा कहाँ है, F2 में. नाउ व्हाट इज द सर्कुलर रेफरेंस. सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है कि जिस सेल में आप लिख रहे हैं, कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर उस फॉर्मूले में सेम सेल को रिफर करें. ठीक है, अब होगा क्या, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट होने के लिए उसी सेल की वैल्यू चाहिए होगी, और वैल्यू कब आएगी, जब फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाए. मीन्स इट विल गिव यू द एरर. अब हम यहाँ पे लिख कहाँ रहे हैं, F2 में. अभी तक क्या लिखा है, C2 प्लस D2 प्लस E2. अब अगर मैंने इसमें F2 को भी जोड़ दिया, मतलब जिस सेल में लिख रहे हैं उस सेल को भी मैंने जोड़ दिया. नाउ जैसे एंटर दबाया, it will give you the error. It is circular reference error. Means you are referring to the same cell in the same formula. मतलब जिस सेल में आप फॉर्मूला लिख रहे हैं उस फॉर्मूले में आप उसी सेल को रिफर कर रहे हैं, तो दैट वोंट बी द पॉसिबल. सो इट विल गिव यू द एरर. ये आपको आगे ये कैलकुलेशन नहीं करने देगा. ठीक है, यहाँ पे अगेन it provide you the help about the F2, right? इसको F2 को आप हटा दीजिए. now it won't give you the any error, right? सर्कुलर रेफरेंस हो गया, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स हो गया. नाउ कम टू द
फंक्शन वन। ठीक है, अब देखिए मैंने जो बोर्ड पे बनाया था लगभग मैंने वही बनाया है। रोल नंबर, हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर, टोटल। नाउ अभी तक मैंने किया था यूजिंग द फॉर्मूला, नाउ आई विल डू इट यूजिंग द फंक्शन। अब टोटल करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? सम। अब यहाँ पे अगर मैंने सम लिखा और फर्स्ट सेल कोलन लास्ट सेल, फर्स्ट सेल हमारी C2 है, लास्ट सेल E2 है, तो C2 कोलन, वेयर इज राइटिंग, इक्वल टू सम C2 कोलन E2। यहाँ पर मैंने सम C2 कोलन E2 लिखा, मीन्स आई एम सम गिविंग द समेशन ऑफ दीज 3 सेल्स। एंटर किया, आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट आप देख रहे हो, आप ऐसे लिखो प्लस प्लस करके तो भी जोड़ के आपको रिजल्ट दे देगा, और सम फर्स्ट सेल कोलन लास्ट सेल करके लिखेंगे, कॉमा कॉमा करके और भी आप सेल रेफरेंस डाल सकते हो। ठीक है, मतलब यूजिंग द सम फंक्शन आप को यूज़ करके भी आप समेशन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 में यही था, प्लस प्लस करके सम कर सकते हैं कि नहीं सम, तो बोथ द वेज आर करेक्ट वन। ठीक है, तो पहला फंक्शन सम। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम एवरेज निकालेंगे, AVERAGE, एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे मैं एवरेज का फॉर्मूला लिख रही हूँ, इक्वल टू AVERAGE एवरेज ऑफ C2 कोलन D2, नहीं E2। इन 3 सेल का एवरेज निकालकर वो इस बॉक्स में डिस्प्ले कर देगा। एंटर दबाया, इट विल गिव यू द एवरेज। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। फॉर्मूला बार में देखिए, यहाँ पर मैंने सम लिखा है, सम C2 कोलन E2, तो C2 से लेके E2 तक के सारे सेल का सम करके यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, और यहाँ पर एवरेज निकाल कर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मैं रिजल्ट निकालूंगी यूजिंग द इफ फंक्शन। इफ फंक्शन में मैंने क्या लगाया था कि अगर हमारा एवरेज 40 के अबव है तो पास डिस्प्ले हो, और 40 के बिलो है तो फेल डिस्प्ले हो। ठीक है, अब इक्वल टू इफ, अब हमें कंडीशन लिखनी है। कंडीशन में पहली कंडीशन हमारी G2 है ना, G2 वैल्यू ऑफ G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, मतलब G2 की वैल्यू अगर 40 से बड़ी या बराबर है तो क्या हो, यहाँ पर हमारा पास डिस्प्ले हो, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर हमारा फेल डिस्प्ले हो। यहाँ पर आप देखिए पूरा इफ ठीक से, इफ G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, मतलब G2 की वैल्यू अगर 40 से बड़ी या बराबर है तो कॉमा करने के बाद पास, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो पास डिस्प्ले हो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब G2 की वैल्यू 40 से लेस है तो यहाँ पर फेल डिस्प्ले हो। अब एंटर कीजिए, अब G इस एवरेज की वैल्यू के बेस पर यहाँ पास डिस्प्ले हो रहा है। अब आइए इसको हम कॉपी और पेस्ट करके, इधर आइए, ये रोल नंबर 1, ये रोल नंबर 2, ये रोल नंबर 3, ये रोल नंबर 4, ये रोल नंबर 5। ठीक है, अब नाम वाली जगह हम लोग छोड़ देते हैं, नंबर पे एंट्री करते हैं। अब कुछ को फेल भी बनाया जाए, 32 और 46 पास हो जाएगा, मे बी 45। okay, now we copy the formula of this one,
ठीक है, एवरेज वाला फॉर्मूला भी कॉपी करते हैं। Now here, the average of this roll number 3 is below 40%. ठीक है, अब हम ये वाला इफ फंक्शन दोनों सेल में कॉपी करते हैं। हियर आप देख रहे हो जो फंक्शन पड़ा हुआ है वो ऊपर फॉर्मूला बार में लिखा हुआ है कि अगर अब रिलेटिव रेफरेंस थी तो वो जो G2 था वो हमारे फोर्थ सेल में आकर G4 हो गया। चेक कर रहा है क्या G4 की वैल्यू 40 से बड़ी या बराबर है, तो यहाँ पर G4 की वैल्यू 37 है, मतलब 40 से लेस है। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाली दोनों सेल में आपको पास दिख रहा है और नीचे वाली सेल में आपको फेल दिख रहा है। राइट, नाउ अब आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पे। आइए, नाउ एंटर सम मोर रिकॉर्ड। अब यहाँ पर हमें हाईएस्ट और लोएस्ट चाहिए। हाईएस्ट और लोएस्ट। हाईएस्ट और लोएस्ट के लिए मैंने मैक्स और मिन फंक्शन का यूज़ किया था। देखिए, हाईएस्ट मतलब ऊपर वाली जो नंबर दिख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर जो है वो यहाँ आएगा। यूजिंग द मैक्स फंक्शन मैंने किया इक्वल टू मैक्स। अब हमारी जो ऊपर वाली रेंज है वो है C2 से लेकर C6 तक। तो C2 कोलन C6 क्या करेगा ये मैक्स फंक्शन, C2 से C6 के बीच में सबसे बड़ा वाला नंबर है वो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज़ द 98। राइट, अब लोएस्ट, अब यहाँ पर हम मिन फंक्शन लगा रहे हैं। सेम सेल रेंज दी C2 टू C6, C2 कोलन C6। अब C2 से लेकर C6 में जो सबसे छोटा वाला नंबर है वो ऊपर मैक्स फंक्शन था, उसने सबसे बड़े वाले नंबर को दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे मैंने रेंज लिखा वो बता रहा है कि कौन सी सेल रेंज आपने लिखी है। जो इसमें सबसे छोटा वाला नंबर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज़ द 34 इज़ द लोएस्ट मार्क्स इन द हिंदी। ठीक है, सेम चीज़ अब इसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया और पेस्ट किया। कंट्रोल-C, यहाँ पर इंग्लिश के हाईएस्ट मार्क्स और यहाँ पर आपको मैथ्स के हाईएस्ट मार्क्स। सेम मैक्स फॉर्मूला यूजिंग द रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसमें इस सेल को रिफर कर रहा था, इसमें इस सेल रेंज को रिफर कर रहा है और इसमें इस सेल को रेंज को रिफर कर रहा है, दैट इज द रिलेटिव एड्रेसिंग। ठीक है, और अब मिन वाले को हमने कॉपी किया, कंट्रोल-V। इंग्लिश में मिनिमम आपका 23 और मैथ्स में मिनिमम आपका 12। So here is your mark sheet. We are using all the formula using here the sum formula, average, if, max and min, all one, each one is uses. Okay, sufficient one. We'll take the chart in the next class. Okay, thank you.